नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम रायबरेली के थाना शुगर क्षेत्र में हैं। चितई खेड़ा मजरे दहगांव पड़ता है और एक रानी खेड़ा या रानीपुरवा पड़ता है। रानी खेड़ा ये पड़ता है गुमावा में। तो यहाँ अचानक किन्हीं कारणों से आग लग गई, क्योंकि प्रचंड गर्मी का प्रकोप तो चल ही रहा है। आज 5 अप्रैल है और रही बात किसानों की, इस समय किसान मेहनत लगा रहे हैं ग्रामीण अंचल में और गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई है। तो अगर शुगर क्षेत्र की बात की जाए तो अभी आज की बात है, एक पड़ता है दरियागंज मजरे रीवा, वहाँ पर भी अज्ञात कारणों से आग लग गई। और पूर्व की बात की जाए तो कल शुगर का एक क्षेत्र का गांव पड़ता है वाजिदपुर कुछ करके पड़ता है, वहाँ भी आग लगी, जहाँ की 4-5 बीघे जमीन जलकर राख हो गई है। जमीन नहीं, माफ कीजिए, गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आज हम प्रजन में खड़े हुए हैं चितई खेड़ा मजरे दहगावा और रानी खेड़ा मजरे दहगावा, यहाँ गुमावा, यहाँ भी माना जाए 4 बीघे जमीन में गेहूं था। फसल एकदम तैयार थी, क्या करना था, सिर्फ उसकी मड़ाई करके किसान थ्रेसिंग कराते और गेहूं सहित भूसा सहित ले जाते, क्योंकि किसान की जीविका ग्रामीण अंचल में गेहूं फसल मान लीजिए होती है। उसके बाद तिलहन बोया जाता है, तिलहन से मेहनत लगाई जाती है, क्योंकि जो अन्नदाता होते हैं वही देश चलाते हैं। बात करें कितने किसानों की जो पीड़ित हैं, इनका नुकसान हुआ है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वो किसान कौन है और कितना नुकसान हुआ है और किन कारणों से आग लगी है। क्या नाम लिखते हैं भैया जी? अशोक जी, कहाँ के रहने वाले हो? पूरे नौवा मजरे दहगावा थाना शुगर। क्या हुआ है अशोक जी? ये आग लग गई यहाँ पे। कैसे लग गए, कितने समय लगी यार? लगभग वही 2:30 बजे। आज दोपहर 2:30 बजे, 5 अप्रैल है, आज 2:30 बजे लग गए। कैसे लग गए कुछ? हाँ, मेड़ पे गांजा वांजा रखा था, वहीं चिलम उलम रखी। अच्छा, कोई शरारत के तत्व या किसी ने अनजाने में ये आग लगी हो? हाँ। कितना नुकसान हुआ होगा? अरे लगभग काफी यहाँ लोग खेत जल गए, हम तो 3-4 बीघे। अच्छा, बगल के किसानों की बच गई है, क्योंकि 100-150 कितने लोग आए होंगे? अरे यहाँ 100-150 से ऊपर आते। महिला भी आ गई थी बहुत सारा पानी बाल्टी लेकर। तो आपका कितना नुकसान हुआ? अरे आप 10-10 रुपया, हम 3 लोग हैं, उनका हुआ। अच्छा, तो जैसे फायर ब्रिगेड होता है उनको फोन किया गया होगा? फोन किया गया, लेकिन अब वो इतने समय नहीं आ पाया। 3 मिनट में पूरी जंगल 112 को और गुमावा चौकी हाँ सभी लोग आए और कुछ और जो है जिनकी फसल जली है आप करेंगे, महिला है और काफी परेशान है। बताओ क्या होगा? तो पानी लगाकर या आवारा पशुओं से बताकर तैयार की थी। क्या नाम लिखते हो? सरजू प्रसाद। सरजू जी? सरजू प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? रानी खेड़ा। क्या नाम है आपका? राम सरन जी, कहाँ के रहने वाले हो? चितई खेड़ा। क्या हुआ है राम सरन जी आज चितई खेड़े में? चितई खेड़े में आग लगी साहब। ये किस गांव में हम खड़े हुए हैं? तुम रानी खेड़े चितई खेड़े के बीच में हो। अच्छा, तो कितने समय आग लगी है? अरे करीब 2:30 बजे में साहब लगी हुई। दोपहर 2:30 बजे? आज दोपहर 2:30 बजे? हाँ साहब। कौन सा दिन है आज? मंगलवार 4 अप्रैल। हाँ। तो अच्छा, माफ कीजिएगा, 5 अप्रैल। अच्छा। कैसे जानकारी हुई आग लगी? जानकारी साहब पिपरी में लगाते रहे हम दोपहर में लगा कर आए, तुम हरिया चिल्ला लगी, बल्टी उठाए साहब, सर तुरंत भागे। तो हम कहीं जाफा रोड के पार न जा पावे, नहीं जा पावे, जल्दी बता ले जाओ। सब जने पलटी रही, एक मकान बना रहा साहब, उसका खनती रही गाड़ी गहिर, तो इंजन नहीं चाक रहे साहब, वहीं से भर सब जने ढो कर तो जैसे कि फायर ब्रिगेड होती है, आग लग जाती है, उसको बुलाया जाता है। किसी ने किसी को फोन किया था? नहीं साहब, फोन तो किसी नहीं। अच्छा, तो क्या बताया गया वहाँ से? साहब हमका पता नहीं, हम तो बताने लगे रहे। अच्छा, आग बुझाने में कितने लोग थे आपके यहाँ? कम से कम 150-200 आदमी रहा, 150 से कम नहीं। यहाँ तक कि महिलाएं भी जुट गई थी, बच्चे भी जुट गए थे। बच्चा सब जुटे रहे। तो लगभग कितने किसानों का नुकसान हुआ होगा? 6 आदमी का नुकसान हुआ था। कितनी भूमि का गेहूँ जल गया होगा? कम से कम नहीं रहा 3 बीघा नुकसान हुआ है। 4 बीघा साहब हवा। 4 बीघे। मतलब अन्य किसानों की फसलें भी बच गई, लोग आ गए, बच्चे आ गए और महिलाएं आ गई। दोपहर का समय था, सभी लोग सब इकट्ठा रहे साहब, ने भर जाते सब रानी खेलने बच्चे। पुलिस को फोन किया गया था? हाँ, कहीं साहब। अच्छा, जैसे कि आग लग गई मान लीजिए दोपहर 2:30 बजे, तो पुलिस को फोन किया गया। पुलिस की गुमावा चौकी 112 कितने समय आई? अरे साहब आग बुझा के तब आई। और कहाँ खड़े हैं पुलिस वाले? अच्छा, चलिए, पुलिस को न दोषी मानकर
किसी शरारती तत्व ने हो सकता कुछ किया हो। नहीं किसको मानते हैं इस घटना का दोषी, किसको मानते हैं आप? अरे ग्रामीण कैसा बिना दे साहब, बिना देखे किसका दोषी बनाया जाए? नहीं, आपके यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कोई गांजा और बीड़ी। साहब ना हम देखा ना हम जानी, मान तो लिया ये झूठ बात है, गांजा मिला कि नहीं मिला? अब पता नहीं साहब, हम ना देखा नहीं जानी। हाँ, गांजा मिला सर। क्या नाम है आपका? धीरज धीरज जी, कहाँ के हो? रानी सर। कहाँ मिला गांजा? कोने में रखा है। कितनी मात्रा में है? माटी में रखा रहा, पत्थर रहा आगे के। अरे मतलब पीने वाले जो पीते हैं 1-2 चिलम दो हुआ है, तो शक है किसी गांजा पीने वाले, बिना देखे कुछ बता दे। गांजा पीने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर शक हो सकता है, जो पीते हो सकता है उनसे गलती है। माता जी, क्या नाम है आपका? सुंदरी देवी नाम। कहाँ की रहने वाली हो? रानी खेड़ा मजरे घुमाओ और मजर घुमाओ है माँ। क्या हुआ है माता जी? हमारा गेहूँ जल गया, इसका जले की जान नहीं पड़ती, जले हैं सब, किनारा किनारा रह गया, कहूँ सब बुरे गेहूँ बच तो गए। जो खड़ी है आपका ही खेत है? हाँ हमारे खेत है। कितना नुकसान हुआ होगा? अरे नुकसान तो माँ बिगहा भतो बहावे भाव नाम करे बचा, कुछ नहीं बचा, सब जल गया। हाँ तो ये कैसे आग लग गई, जानकारी हुई? जानकारी नहीं जाने पावा, हम यहाँ घर में रहन और यहाँ को बीड़ी पिया, गांजा पिया हुआ है, पी के भैरी कहा कि चला गया, हम बच्चे घर में हमका दूसर में नहीं बताई तो जाना हम सब भर भर और बरकरार लड़का बच्चा मैंने भूखन में खा के ठिकाने कहाँ से खावे का करी, अत्ता मेहनत करके सींचा पाता सब चला गया। क्या हुआ? और भी कुछ किसानों के जल गए थे? हाँ किसानों के जल गए, मैं तो पर वाले सब बच गए, हमें उमर गाड़ा उड़ा सब हमारा बरत रहा, मनई गाँव के यहाँ बहुत मनई रहा, बुझावे मनई रहा, हम कहे 200-250 से मनई ज्यादा रहा, कम नहीं रहा, इंजन चले तो आगे बुझा नहीं बुझाता ही ना। कितने लोगों के लगभग कितनी भूमि के गेहूं जल गए होंगे? गेहूं फसल अरे जल गए 4-5 जने के तो जल गए के दबे थे। कितने जमीन के जल गए होंगे? 5 बीघा तो कम नहीं जला ऊपर है। सभी को मिला के? हाँ। और कितनी देर लगी है आगे? अरे लागे है 2:30 बजे के बीच में लागे, मैं तो घर के देख के घर गए तो ऐसे ही आगे लागे, पता नहीं लाग कब तक लाग ही गए, था है नहीं सब बढ़ गया। क्या नाम है आपका? कृष्णा जी, कहाँ के रहने वाली हो? रानी खेड़ा। क्या हुआ है कृष्णा जी? आग लाग में बरता बाबा, कहाँ पे आग लग गई? कोई कोने तो लाग ही सब बरत ऐसे भी चला हुआ। कितनी देर पहले घटना है? अरे घंटा का हम सब गए। अच्छा, तो कैसे आग लग गई, क्या जानकारी मिली आपको? सब रहे ना तो कोई का कही दे नहीं, किसी को कहना नहीं, लेकिन आग कैसे लगी कुछ ना कुछ तो बात। गांजा कोने मिला खेते में। गांजा कहाँ है? कोने भी खड़ा हुए सब जने देखें तो उस गांजा संभाल के रखा है कि कहीं थोड़ा अवशेष मिले गांजे के? रहा। तो किसी पे शक है क्या आपको? कितना नुकसान हुआ होगा आपका? अरे अब यहाँ तो ज्यादा जला है। और साहब आगे लागे बड़ा जोर धुआं उठा तो सबको देखा तो जाने पाए ना महू दौड़ल। कितने देर पहले घटना है? आज 2.5 घंटा हो गई साहब। तो कितना नुकसान हुआ होगा आपका? बिगहा। क्या नाम है आपका? राम सचिव। राम सचिव जी, कहाँ के रहने वाले हो? नवनपुरवा, मजरे दहिंगावा, विकास खंड। शिवगढ़। क्या हुआ है राम सचिव जी? सब आग लगी। कितनी देर पहले लगी? 1 घंटा पहले। कैसे जानकारी मिली आपको कि आग लग गई? सब धुआं उठा तो हम लोग वहाँ तो देखे कि कहाँ लगी, धुआं उठ रहा, वहाँ से आया, यहाँ साफ हो गया पूरा। तो जैसे कि आप लोग सभी ग्रामीण बाल्टी लिए हुए हैं, कितने लोग आग बुझाने में थे? 30-35 में नहीं रहा। अच्छा, आप यही गाँव के सभी थे? कितने लोग थे? 100-150 मनाई सर रहे। 100-150? हाँ। तो ये बताओ, ये कितने देर पहले घटना, कितना बज रहा होगा? सर
इस साइड पर 4 बजे हुई। इस समय 4 बज रहा, घटना कितने समय? 3 बजे 2:30 बजे का सर है काम। किस गांव में रहती हो? नमनपुरा सर। क्या नाम लिखती हो? रामरती। भैया जी का क्या नाम? सतगुरु। आपका भी यही नुकसान हुआ? सर वही खेत है, क्या है? आपका भी हुआ है? हाँ सर। कैसे क्या हुआ होगा, आप जो सर- जानकारी मिली होगी आपको? सर गांजा मिला हुई कोने। कितनी मात्रा में गांजा था? सर थोड़ा रहा है कि ना? थोड़ा था। तो शक है कि किसी गांजा पीने वाले व्यक्ति ने? हाँ, आंबे के पत्ता की चिलम बनी थी। अच्छा, कुछ लोग पीते भी होंगे आपके यहाँ गांजा? नहीं। भागन साहब हैंडल वैंडल लेके तब तक यहाँ लोग हैंडल किस चीज का? इंजन का हैंडल लेके इंजन कुछ पत्ता से इंजन स्टार्ट कर दी, तब तक तो कबर के ही से उधर से आ गया। और कितने लोग थे आग बुझाने में? अरे रहा हुई करीब 100-150 आदमी। चौकी पे 112 को आपने पुलिस सेवा को सूचना दी होगी? आप हाँ, लोगों कोई सूचना दी है तो पुलिस आई है। को? किसी पे शक है? सब कोई भी नहीं साहब, कोई देखे नहीं मिला कि कब बतावा जाए। कुछ महिलाएं बता रही हैं आपके गांव की कहीं गांजा मिला हुआ? हाँ, गांजा तो उधर कोने में मुँह देखे थोड़ा पड़ा रहा साहब। अच्छा अच्छा। तो कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा? यहाँ नुकसान हुआ 5-6 लोगों नुकसान। लगभग कितनी भूमि का गेहूं जल गया होगा? लगभग 1.5 करीब 2 लगभग 3 बीघा हाथ ऊपर है जला। लेखपाल जी को आपने संबंधित विभाग लेखपाल हाँ, और अन्य विभाग को जानकारी? फोन गवाह है कि कहीं गया रहन है। अच्छा, पुलिस कितने समय आई थी घटना के बाद? पुलिस तो आग बुझा गई तो आई। आग बुझ गई तब पुलिस आई? हाँ। कितने लोग थे आग बुझाने में? अरे 100-150 आदमी रहा, और तय आदमी सब। सभी लोग बाल्टी लेकर हाँ। इंजन से कुछ कहाँ से? हाँ, घर से लाए। किसी तरह अन्य किसानों की फसलें बच गई। हाँ। क्या नाम आपने बताया? राम हो गया। आप भी पीड़ित हैं? आपकी भी कुछ हाँ, फसल? हमारी भी जमीन सारी 1 बीघा, हम 2 खेतन मार पार तो कुछ गया। 1 बीघा का नुकसान हुआ होगा। लगभग कितने कुंटल गेहूं का नुकसान हुआ होगा? लगभग साहब लगभग कम 10 कुंटल तो होबे करते। 10 कुंटल। देखो हम सर्वे कर लेंगे, जो भी होगा आपका वो मिलेगा। लेकिन आप अगर मान लो किसी ने गड़बड़ किया है तो फिर बहुत गलत चीज है। अगर ऐसे होगा तो भाई देखो, यहाँ पे ना कहीं हमें थ्रेसर वहाँ चल रहा है, यहाँ भी कोई कटाई भी शुरू नहीं हुई है। जिन किसानों के खेत में आज दोपहर 2:30 बजे आग लगी थी और पुलिस भी आई और करीब 200-250 महिलाओं, पुरुष सहित बच्चों सहित बाल्टी लेकर आग भी बुझाई गई थी। बड़ी घटना हो सकती थी। पूरा कहे तो 10-20-50 बीघे भी चपेट में आ सकता था, क्योंकि पछुआ हवा भी चल रही है। अप्रैल का महीना, प्रचंड गर्मी भी देखी जाती है दोपहर 2 बजे। इसी के नुकसान का आकलन करने या समीक्षा करने महाराजगंज रायबरेली तहसील महाराजगंज से लेखपाल जी आए हैं, जो स्वतः अपना परिचय देते हुए बताएंगे। सर, नाम बताते हुए। मैं सुप्रकाश मौर्य, लेखपाल रानीखेड़ा, मजरे गुमावा। यहाँ पर 2:30 बजे आग लगी है किन्हीं अज्ञात कारणों से, जिसमें कि अनंत प्रसाद के बच्चे हैं ये, पुत्तीलाल, अशोक और प्रभु देवी। इनके खेत में आग लगी है। बाबूलाल पुत्र द्वारिका हैं, सतगुरु पुत्र शिवराम, इन लोगों के खेत में आग लगी है। इनके अलावा रानीखेड़ा के ही सरजू प्रसाद और साहबदीन पुत्र ब्रजमोहन, इनके भी खेत में आग लगी है। और इनसे सटा हुआ एक गाटा है राम अवध पुत्र शिवलाल, इनके यहाँ भी आग लगी है। इन सभी घाटों का आकलन करके रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या कारण है और उस हिसाब से मुआवजा मिलेगा। सर, लगभग कितनी भूमि का लगभग क्षेत्रफल, कितने में गेहूँ फसल आग लगने से पूरा खाद हो गई? लगभग 2 बीघा। अच्छा, तो किसान तो लगभग बता रहे हैं 4-5 बीघे के आसपास। नहीं, वो देखा जा रहा है, वही आकलन कर ले रहे हैं बाउंड्री वाइज, उसके बाद बता देंगे। और जैसा भी होगा उसमें आपको उसी हिसाब से रिपोर्ट तैयार करके भेज दी जाएगी। अज्ञात कारणों से आग लगी, किसानों का इतना बड़ा नुकसान हो गया है। कहते हैं हमारा पशुओं से बचाकर और खाद और बीज डालकर किसी तरह 6 महीने में फसल तैयार की गई। अज्ञात कारणों से फसल जलकर राख हो गई। इनकी जीविका के लिए सरकार की तरफ से क्या मदद की जा सकती है? सरकार की तरफ से मदद में तो केवल इतना ही है, यहाँ पर इसका आकलन किया जाएगा। जितना भी इनका नुकसान हुआ है वो आकलन करने के बाद में मंडी से इनका भुगतान कराया जाएगा।
धन्यवाद। आप हमारे साथ लेखपाल जी थे, महाराजगंज से जितनी जल्दी हो सका है इन्होंने आने का प्रयास किया और मौके पर आकर आकलन भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जो संभव मदद होगी वो किसानों की दी जाएगी। और बिना देरी किए हुए लेखपाल जी आए हैं क्योंकि धूप भी है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और किसानों से मिल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। भारत केसरी कैमरा पर्सन राजेंद्र साहब, विपिन पांडे, रायबरेली।